अनजानी डायरी, एक रहस्य और भावनाओं से भरी कहानी। सिया एक शांत पहाड़ी कस्बे में नई नई आई थी। शहर की भागदौड़ से दूर उसने एक पुराना घर किराए पर लिया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई नहीं टिकता। घर में सब कुछ सामान्य था, बस एक चीज अजीब थी, एक लकड़ी की अलमारी जो अंदर से बंद थी। एक दिन बिजली चली गई और सिया ने मोमबत्ती जलाकर अलमारी के पास खड़ी होकर कहा, अगर कोई है तो सामने आओ। अचानक अलमारी की कुंडी खुल गई। अंदर एक पुरानी डायरी थी, धूल से सनी, लेकिन जैसे किसी ने हाल ही में छुआ हो। डायरी में लिखा था, मैं आरव हूं, इस घर में अकेला नहीं था। मेरी बहन अनया हर रात मुझसे बात करती थी, लेकिन सब कहते थे कि वो मर चुकी है। सिया को झटका लगा। उसने आगे पढ़ा, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जान लो कि अनया अब भी यहीं है। वो किसी से कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसे कोई सुनता नहीं। उस रात सिया को सपने में एक लड़की दिखी, सफेद ड्रेस में, उदास आंखों के साथ। तुम मेरी बात सुनोगी? उसने पूछा। अगले दिन सिया ने डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नंबर देखा। उसने कॉल किया। एक बूढ़ी महिला ने उठाया। आप आरव को जानती हैं? सिया ने पूछा। महिला चुप रही, फिर बोली, आरव मेरा बेटा था। उसने खुद को इस घर में बंद कर लिया था। सबको लगता था वो पागल हो गया है, लेकिन वो बस अपनी बहन की आवाज सुनता था। क्या अनया सच में थी? सिया ने पूछा। महिला ने कहा, अनया की मौत एक हादसा नहीं थी। वो कुछ जान गई थी जो नहीं जाननी चाहिए थी। सिया ने उस पुराने घर की तहखाने की तलाशी ली। वहां उसे एक पुराना सीसीटीवी रिकॉर्डर मिला, धूल से ढका लेकिन चालू। उसमें एक वीडियो था जिसमें अनया एक आदमी से बहस कर रही थी। वो आदमी कोई और नहीं, आरव का चाचा था, जो उस समय घर का मालिक था। अनया ने उसे किसी गैर कानूनी काम का पर्दाफाश करने की धमकी दी थी, और उसी रात अनया सीढ़ियों से गिर गई। लेकिन वीडियो में साफ दिखा कि उसे धक्का दिया गया था। सिया ने वो वीडियो पुलिस को सौंपा। मामला फिर से खुला। आरव का चाचा गिरफ्तार हुआ। अनया की मौत के बाद आरव ने सबको बताया कि यह हत्या थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसे मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर दिया गया और एक मानसिक संस्थान भेज दिया गया। वहीं उसने डायरी लिखी। हर दिन अपनी बहन से बात करता रहा। जब उसे पता चला कि उसकी बहन की आत्मा अब भी घर में है, उसने खुद को उस घर में बंद कर लिया, ताकि कोई उसकी बहन की आवाज सुन सके। सिया ने जब सबके सामने सच्चाई रखी, तो आरव को मानसिक संस्थान से रिहा किया गया, लेकिन वो अब भी बोलता नहीं था। बस एक दिन उसने सिया को एक चिट्ठी दी। तुमने मेरी बहन को न्याय दिलाया, अब मैं चैन से जी सकता हूं, लेकिन मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी बहन की यादों का मंदिर है। सिया ने उसे गले लगाया और उस घर को एक स्मृति स्थल बना दिया, जहां लोग आकर अपनी कहानियां लिखते हैं, अपनी आवाजें छोड़ते हैं। सिया ने डायरी को एक किताब में बदल दिया, अनजानी आवाजें। लोगों ने पढ़ा, रोए और जाना कि कभी कभी आत्माएं नहीं भटकती, वो बस इंतजार करती हैं कि कोई उनकी बात सुने।